अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों से वो है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका क्या ताल्लुक बन रहा है ओमिक्रॉन के साथ, और जिसके बारे में बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए। इससे पहले मैं एक ख़बर या आर्टिकल शाया हुआ है दी गार्डियन में, तो ये बड़ा मशहूर अखबार है। इसके अंदर ये जो ख़बर है ये अमेरिका से है कि अमेरिका में जो बच्चों की अमवात हुई हैं कोरोना के हाथों, उसमें से 1/3 यानी 1/3 या 33% जो डेथ्स हुई हैं वो हुई हैं ओमिक्रॉन की वजह से। एक मिसाल उन्होंने दी है, वो मिसाल देते हुए उन्होंने बताया है कि जो 22 महीने थे वबा के, यानी ओमिक्रॉन से पहले जो 22 महीने थे, तो उसमें जो बच्चों की अमवात हुई हैं तकरीबन 1017 हैं। लेकिन जो 2022 में, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आप सब लोगों को पता है कि ओमिक्रॉन की वेव आ चुकी थी या शुरू थी पूरी दुनिया में, तो अमेरिका में भी 2022 के ये जो अभी 3 महीने हैं वहाँ पे कम से कम 500 से ज़ायद बच्चों की अमवात हो चुकी हैं। इसकी जो दो सबसे बड़ी वजूहात हैं, एक वजह तो ये है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है। दुनिया में सबको पता है कि वो वैक्सीनेशन नहीं स्टार्ट हुई इस उम्र के लिए। और इसी तरह ही के जो 2 साल के बच्चे होते हैं, ये 2 या उससे कम उम्र के बच्चे, उनको आप मास्क भी नहीं पहना सकते, मेडिकली आप लोगों को रोका जाता है कि मास्क नहीं पहनाने। तो एक वजह तो ये है बड़ी। दूसरी जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि ओमिक्रॉन करता है हमारे ऊपर की जो सांस की नाली है उसकी इन्फेक्शन। अब वो जो हमारे सांस की नाली है, ये जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे 5 साल से कम उम्र की की एज होती है, तो उसमें जो ऊपर की सांस की नाली की जब इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, तो वो सांस की नाली इतनी बारीक होती है, जिसकी मिसाल उन्होंने दी है कि पेंसिल के साइज़ की। तो इतनी बारीक होती है कि उस इन्फ्लेमेशन की वजह से वो बंद होना शुरू हो जाती है या बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, रुकावट होती है सांस लेने में। इसलिए ये बच्चे खांसी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे इससे पहले बच्चों में इन्फेक्शन होती थी जिसको हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं, कि जो सांस की छोटी नालियाँ होती हैं उनकी जो इन्फ्लेमेशन, और क्रूप एक होती है तो जिसमें बुरी तरीके से बच्चे खांसी करते हैं। तो उन्होंने मिसाल दी है कि इन्हीं इन्फेक्शंस की तरह जो कि खुद बच्चों के लिए बड़े ख़तरनाक होती हैं, तो ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसलिए ख़तरनाक साबित होती है कि उनका जो सांस की नाली है वो बहुत छोटी होती है ऊपर से, और जब एक दफ़ा वहाँ पे सोजिश हो जाए तो उनके लिए, अगर वो कुछ खाएंगे तब उनको खांसी होती है, अगर वो कुछ सांस ज़्यादा ज़ोर से लेंगे तब उनको खांसी होती है। तो इसीलिए ये बच्चे बहुत जल्द कमज़ोर भी हो जाते हैं। तो एक जहन में सवाल आता है कि जब इतने सारे लोगों को वैक्सीन लग चुकी है पूरी दुनिया में, तो फिर भी इन बच्चों तक इन्फेक्शन कैसे पहुंच जाती है या ओमिक्रॉन कैसे पहुंच जाता है? उसकी वजह यह है दोस्तों कि जो वैक्सीनेशंस हुई हैं लोगों की, वो आपको बीमारी की शिद्दत से तो बचाती हैं, लेकिन वो जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की एक शख्स से दूसरे शख्स को, उससे बिल्कुल नहीं बचाती। और दूसरा, क्योंकि अब कहीं पे भी मास्क लोग नहीं पहनते, लोग आपस में घुलते मिलते हैं, अगरचे उनको तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि वो वायरस को कैरी कर सकते हैं अपने घर में, तो वो जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र की जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये जो ओमिक्रॉन है अब काफ़ी ज़्यादा मसाइल की वजह बन रहा है। अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले मुझे एक फैमिली के जो 4 बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्शन का मौका मिला, और तफसील से, क्योंकि वो एक फैमिली फ्रेंड हैं, तो इसलिए मुझे मौका मिला कि मैं 2 से 3 हफ्ते उन बच्चों को प्रॉपरली मॉनिटर भी किया कि जो सूरत हाल चल रही थी। उस फैमिली में 4 बच्चे हैं जिनकी उम्रें 5 साल से कम हैं। उसके अलावा बाकी सारे एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, वो तमाम के तमाम वैक्सीनेटेड हैं। अब ये बच्चे क्योंकि वैक्सीनेटेड भी नहीं थे, तो इनमें से 4 में से 3 जो बच्चे हैं उनको हाई ग्रेड फीवर हुआ है, उनको कफ हुई है, यही बुरी तरह से जो खांसी होती है, और ये जो बुखार था ये 2 से 3 हफ्ते चला है, और उसके आखिर में जब वो रिकवर हुए हैं, यानी रिकवरी तीनों की हुई है, अगरचे 2 से 3 हफ्ते वो बुरी तरीके से बीमार रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो वेट लॉस था वो बहुत नुमायां था। अब इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो खुद जो वायरल इन्फेक्शन होती है वो, क्योंकि आपका जो बुखार जब ज़्यादा रहता है तो आपका एक BMR होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि आपके अंदर जो एनर्जी का इस्तेमाल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि बुखार की ज़्यादा होने की वजह से।
और उसी वक्त में क्योंकि बच्चे कुछ खा पी नहीं रहे होते, उसकी वजह ये होती है कि बीमारी में खुद कुछ खाने को दिल नहीं करता। और अगर कुछ बच्चे खाते हैं तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सांस की जो नाली है उसकी ऊपर से बंदिश हुई होती है या वो सोजिश हुई होती है, जिसकी वजह से बंदिश का एहसास होता है, तो बच्चे जब कुछ खाने की कोशिश करते हैं तो उनको वॉमिटिंग हो जाती है, उनको उल्टी आ जाती है, तो वो घबरा के फिर खाने की तरफ देखते भी नहीं है। तो ये दो वजूहात हैं कि जिसके बाद ये बच्चे बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करते हैं। और हाई ग्रेड फीवर, खांसी और वज़न का कम होना और ख़ुराक का कम इस्तेमाल करना, ये नुमायाँ 3 से 4 चीज़ें थी जो इन बच्चों में देखी गई जिनको ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन हुई। अब वो उससे रिकवर हो चुके हैं। किसी को कोई खुदा न खास्ता में से जो 3 बच्चे हैं वो बीमार हुए और इन 3 में से एक जो बच्चा है उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों बच्चे रिकवर हुए। और जो एक पैगाम है जो हम इस पूरी डिस्कशन से ले सकते हैं, ख़ास तौर पे वो वालिदैन जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके बच्चों की उम्रें अभी उस कैटेगरी में नहीं है कि उनको वैक्सीन लगे, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि जो ओमिक्रॉन अभी भी पाकिस्तान में जो सर्कुलेट कर रहा है ये उनके इन बच्चों के लिए ख़तरनाक खुदा न खास्ता साबित हो सकता है। तो इसमें क्या फिर हमारे पास एक रास्ता है इस चीज़ को सामना करने का, ताकि किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो? उसका बेहतरीन हाल ये है कि अगर आपके बच्चों को बुखार होता है और वो किसी तरह से भी बीमार होते हैं तो उनको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं और फॉलोअप ज़रूर करें। फॉलोअप ये होता है कि डॉक्टर ने दवाई दी है, आपके बच्चों को आपको बताया है कि घर में क्या क्या आपने एहतियात करनी है, लेकिन आप कोशिश करें कि 2 से 3 दिन के बाद बच्चे की सूरत हाल के बारे में डॉक्टर को आगाह भी करें और अगर वो मुनासिब समझे डॉक्टर तो आप उस डॉक्टर के पास दोबारा भी बच्चे को लेके जाएं फॉलोअप के लिए। ये ही एक बेहतरीन हल है, क्योंकि इसके अलावा क्योंकि वैक्सीनेशन के बावजूद कहीं ना कहीं से बच्चों तक ये वायरस इसलिए फैल जाता है या पहुंच जाता है कि इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद यही है कि इस वीडियो से घबराहट से ज़्यादा आपको एक ये हौसला होना चाहिए कि बच्चे बेहतर हो जाते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन बच्चों की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ीद कोई अपडेट हुई दोस्तों मैं आप लोगों को ज़रूर आगाह करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।